नमस्कार, न्यू डाडी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहे हैं विस्तृत खबर तरफ और मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव भी हमको देते रहेंगे, इससे हमारा हौसला अफजाई होगा और आपका दुलार प्यार इसी तरह मेरे साथ बना रहेगा। तो मैं आपको नई नई चीज़ों पर आधारित खबरों को पहुँचाते रहेंगे। मैं आज बात करने रहा हूँ पूरे भारतवर्ष को लेकर के एक नई योजना जो आई है, एक नया विचार जो संसद में आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही विकसित भारत 2047 की तैयारी के तर्ज पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोकसभा सीटों बढ़ाने का उन्होंने जो लेकर आए थे आरक्षण विधेयक, उसको लेकर मैं बात करूंगा आज। क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल है कि अभी तक 543 सांसद हैं, तो क्या इतना कम है? और इतना एक सांसद पर कितना खर्च आता है? अगर 800 के ऊपर सांसद हो जाएंगे तो काफ़ी धन खर्चा होगा सरकार टैक्स का। लेकिन इससे लाभ क्या होगा, इसको लेकर के मैं आज आप सामने आया हूँ। और कुछ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, तो कुछ राष्ट्रीय चिंतक, उन लोगों का विचार है, उन लोगों विचार से यह देश उस विकसित भारत तरफ अग्रसर हो रहा है। तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, और लोकसभा क्षेत्र भी बढ़ेगा, प्रतिबंध होगा। चूंकि यह संविधान में प्रदत्त है, संविधान में कहा गया था कि समय समय पर इसका बदलाव होता रहे, प्रतिबंध बढ़ता रहे, आरक्षण का बदलाव भी होता रहे। लेकिन कतिपय कुछ लोगों ने अपने कार्यकाल में, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, उन्होंने इस पर रोक लगा दिया था, प्रसीमन पर। बाद में प्रसीमन किया गया, फिर 2026 में उसको होना था, यह तय हुआ था कि 2026 में प्रसीमन होगा। वह प्रसीमन तैयारी हो रही थी लोकसभा में, लेकिन उसको विपक्षियों ने नहीं होने दिया और वह गिर गया। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप देखें और साथ बने रहें। चूँकि यह जो अधिनियम है जो लेकर आई थी सरकार, महिला विधेयक, तो पास हो गया है। लेकिन महिलाओं अगर पास हो गया तो महिलाओं को लड़ने के लिए जगह भी चाहिए। और जब 1971 के आसपास देश में प्रसीमन हुआ था तो उसमें 543 सांसद सीट घोषित था, जबकि आज उसका चौगुना जनसंख्या बढ़ गया है। एक एक क्षेत्र में 25-25, 30-30 लाख से अधिक मतदाता हो गए हैं। अब उसकी वजह से जो प्रतिनिधि होता है उसका जुड़ाव नहीं हो पाता, जिससे विकास नहीं हो रहा है। 15 लाख से 20 लाख, 10 लाख से 15 लाख के बीच में अगर जनसंख्या के अनुपात में सांसद सीट रहेगा तो वहाँ विकास होगा और लोगों से जुड़ाव होगा, जनप्रतिनिधि से जुड़ाव होगा, जो अपना सांसद होगा उसका जुड़ाव होगा। तो कहने का लबुल यही है कि भारत सरकार का जो निर्णय है वह व्यापक जनहित में है और विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन कतिपय कारणों से विपक्षी पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि राजनीतिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण है ही है। इसको लेकर के मैं आपके समक्ष एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, जिसमें कुछ समीक्षक और कुछ राजनीतिक सलाहकार अपनी बात कह रहे हैं। उनकी बात को भी मिक्स करूँगा इसमें और बताऊंगा कि आखिर 2026 में प्रसीमन क्यों नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उसमें एनडीए की सरकार बनने के लिए एक नारा दिया गया था कि 400 की पार। तो इसमें भी कुछ लोगों द्वारा भ्रम में डाला गया कि 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। तो जान लीजिए साथियों, और खासकर महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि 400 के पार का यही मकसद था कि आगामी कोई प्रकार का दिक्कत न हो, देश के विकसित बनाने के लिए महिलाओं को और सभी वर्ग के भागीदारी समान रूप से करने के लिए एक विधेयक जो है पास किया जाए। देखिए 400 पार नहीं मिला, अल्पसंख्यक सरकार बन गई, त्रिशंकु सरकार बनी, दूसरे सहारे बैसाखी सरकार है और वह विधेयक रुक गया, अटक गया, आरक्षण रुक गया। तो अब आप सोचिए और विचार करिए, आगे आप रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के
असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र कह रहे हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने से स्थानीय क्षेत्रकों और बाहुबलियों को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इससे नए नेता सामने आएंगे और पुराने समीकरण टूटेंगे। कई क्षेत्रों में स्थानीय छात्र लंबे समय से अपना साम्राज्य कायम किए हुए हैं। नए लोकसभा क्षेत्र बनने से उनके लिए जाति और सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं। तो इसी को लेकर के लोकसभा का विस्तार करने का जो प्रस्ताव केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति, चुनावी प्रतिस्पर्धा और जनता की भागीदारी की गहराई से बदलने वाला कदम है। आपको बता दें कि यही कारण है कि इसका विरोध भी हो रहा है। सिर्फ वंशवादी राजनीति करने वाली पार्टियों से ही नहीं, बल्कि उन नेताओं से भी जो लंबे समय से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के निजी गढ़ की तरह चलाते रहे हैं। आज भारत उस संसद से कहीं आगे बढ़ चुका है जो उसके लिए बनाई गई थी। पहले आम चुनाव के बाद से देश की आबादी लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा की सीटों की संख्या लगभग वही बनी हुई है जो 1971 के आसपास तय हुई थी। इसका असर यह है कि आज एक सांसद को 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है, जिससे प्रभावी संवाद और प्रतिनिधित्व मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा हमसे हमेशा नहीं था। 1951-52 के पहले आम चुनावों में लोकसभा की 489 सीटें थी और कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक से अधिक सांसद चुने जाते थे। मतलब एक सीट पर दो सांसद चुने जाते थे। 1962 के बाद पूरी तरह से एक संसदीय सीटों की व्यवस्था लागू हो गई। उस समय एक सांसद लगभग 7 से 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, जो आज के मुकाबले काफी संतुलित था। संविधान में भी समय समय पर प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद संसद को प्रतिशत कानून बनाना चाहिए। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में नई सीमाएं तय की जानी चाहिए। यानी कि प्रतिशत कोई नई विचार नहीं है, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है जिसे लंबे समय तक टाला गया है, जबकि संविधान में के अनुच्छेद 82 में भी यह निहित किया गया है। आपको बता दें कि यह देरी 1976 में आपातकाल के लिए किए गए राजनीतिक फैसले की वजह से हुई। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 में जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा स्थिर कर दिया। इसका मकसद यह था कि जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है उन्हें नुकसान न हो। बाद में 2001 में 84वें संशोधन के जरिए इस रोक को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर भी बदलाव की संभावना बनी रही। 2023 में बने नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सदस्यों तक को जगह बनाई गई है, सीट निर्धारित की गई है, जो यह दिखाता है कि भविष्य में सीटों का विस्तार तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा का विस्तार कई समस्याओं को हल कर सकता है। छोटे निर्वाचन क्षेत्रों बनने से सांसद जनता के ज्यादा करीब होंगे और उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन प्रतिबंध का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह राजनीति के तरीके को ही बदल सकता है। कई राजनीतिक दल आज भी कुछ परिवारों या सीमित समूहों तक नियंत्रण में चलते हैं। अगर सीटें बढ़ती हैं तो नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे पुराने नेटवर्क का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जमीनी स्तर भी प्रतिबंध का असर दिखेगा। कई क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय नेता, जिन्हें अक्सर बाहुबली कहा जाता है, वर्षों से एक ही सामाजिक और भौगोलिक आधार पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। जब सीमाएं बदलेंगे तो उनके पुराने समीकरण पर टूटेंगे और नए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उनको प्रयास करना होगा। इसी तरह जाति और पहचान पर आधारित राजनीति भी प्रभावित होगी। जब निर्वाचन क्षेत्रों में संरचना बदलेगी तो पुराने सामाजिक समीकरण भी बदलेंगे। खासकर शहरी क्षेत्रों की संख्या बढ़ने से राजनीतिक स्वरूप बदल सकता है, क्योंकि शहरों में लोग अक्सर विकास सुविधाओं और शासन के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि हालांकि सीटों की संख्या बढ़ने से चुनौतियां भी आएंगी। चुनाव लड़ना महंगा हो जा सकता है, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। इसके उलट बड़े और संगठित दलों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके पास संसाधन और मजबूत ढांचा होता है। फिर भी इसके कई सकारात्मक पहलू हैं। छोटे क्षेत्रों से सांसद स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे, सरकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर तो होगी और जनता और प्रतिनिधियों के बीच संबंध मजबूत होंगे। इसका यह एक अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन किसी राजनीतिक द्वेष के वश कारण इसे रोका गया है। क्योंकि संख्या बल कम था एनडीए के पास, तो विपक्ष ने इस पर अभी ब्रेक लगा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
संदेश में कहा है कि हाँ, इसको आज नहीं तो कल लागू होना है, करके रहेंगे। उन्होंने कहा मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो जिस हित देश के हित में होगा वही कहते हैं, वही करते हैं। हमारे लिए अच्छाई न हो, हमारे हित में अच्छा न हो अलग बात है, लेकिन मोदी वही करते हैं जो देश के हित में हो। चाहे आरक्षण हो, चाहे यूजीसी हो, सभी लोग चीज़ों को लेकर के उन्होंने का जो फैसला है वो देश हित में है और सामाजिक हित में है। इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो आज मेरे ये बताने का मकसद यही था कि आपको भी एक जिज्ञासा रही होगी कि आखिर ये सब सीट बढ़ने से 543 से 850 सीट होने से क्या फायदा मिलेगा, देश पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन देश पर बोझ तो बढ़ेगा ही, संसाधन बढ़ेंगे और देश का विकास होगा। इससे खबरें बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।